नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज एक बड़ा मुद्दा कि एक अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति भी यदि बेनामा या सरकारी किसी भी कानूनी तत्वाधान में जाने के बाद कोई भी कागज़ देखता है तो वो अंग्रेजी में होता है। और अंग्रेजी यहाँ हिंदी समझ नहीं आ रही तो अंग्रेजी तो सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन लेना पड़ेगा जनाब, क्योंकि प्रावधान ही कुछ ऐसा है। चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे डेथ सर्टिफिकेट है, या फिर किसी भी अपने संपत्ति की रजिस्ट्री, क्रय विक्रय या उसका किरायानामा, कुछ भी देखिए आप, सरकारी कोई भी तंत्र देखिए, ज़्यादातर अंग्रेजी भाषाओं में यह कार्य हो रहा है। और एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कि वह अंग्रेजी में इनको समझे भी, दूसरे को समझाए भी और उसके बाद उसके ऊपर निर्णय भी ले। मेरे साथ नितिन निचोड़िया जी लगातार हिंदी भाषा के लिए भारतीय भाषा आंदोलन चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लगातार एक शासन, प्रशासनिक और राजनेताओं के पास जाकर कि कब हिंदी को एक मूल भाषा के तौर पर सरकारी तंत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। जी सर नमस्कार। देखिए, जैसा सर्वविदित है कि दिल्ली की राजभाषा हिंदी है और प्रशासनिक जितने भी कार्यालय हैं उनमें हिंदी का उपयोग अनिवार्य रूप से आदेश दिल्ली सरकार दे चुकी है। उसके बावजूद भी हमारे जितने भी कार्यालय हैं जिसमें कुछ धाराएं दंडाधिकारी प्रशासनिक रूप से दी हुई हैं, जिसमें से सीआरपीसी की 109, 110, 133, 145 और 147, इसी के साथ जाति प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, वारिसान इत्यादि जो प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं दिल्ली के प्रशासनिक कार्यालयों से अंग्रेजी में बनाए जा रहे हैं। तो आज हमने जिले के जितने मैं एक बार आपको रोकना चाहूँगा कि कई बार मैंने देखा कि ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी लिखी जाती है, क्या उसमें संतुष्टि है या नहीं? हमें बिल्कुल संतुष्टि है। अगर कोई भी कागज़ द्विभाषीय होगा तो वो तो बड़ा अच्छा है। हाँ। लेकिन सिंगल एक भाषा में होना वो गलत है, क्योंकि राजभाषा का अगर अपमान होता है, निरंतर उपेक्षा होती है, तो राजकोष का भी इस पर नुकसान इसलिए होता है क्योंकि 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस है। इस पर राजकोष का एक बहुत बड़ा भाग व्यय किया जाता है। मैं आपसे एक बात और बोलूं कि अभी जैसे हिंदी के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, अभी मराठी आएगी, फिर तमिल आएगी, फिर पंजाब में पंजाबी आएगी, तो ऐसे हर जगह आंदोलन हो रहा है, तो एक ही डॉक्यूमेंट को देश की 14 या 31 भाषाओं में कैसे हो पाएगा? फिर देखिए, हमारा जो नाम है भारतीय भाषा आंदोलन, भारतीय भाषाओं का सम्मान में गुजरात के लिए हमारी गुजराती के लिए प्रयास किया जा रहा है, महाराष्ट्र में मराठी के लिए, तमिलनाडु में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि क्षेत्रीय भाषाओं में जिस तरह से हम साइन बोर्ड देखते हैं कि वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, या फिर यदि हम गुजरात जाते हैं तो गुजराती और इंग्लिश में होता है, पंजाब में जाएं तो पंजाबी और इंग्लिश में होता है। तो आप कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं कि अंग्रेजी को आप रखिए लेकिन क्षेत्रीय भाषा को जरूर उसको संज्ञान दीजिए। देखिए, राज्य की भाषा का सम्मान प्रशासनिक सब अधिकारी करें, हम इसके लिए बार बार उन्हें जगाते हैं। अगर द्विभाषीय कोई कागज़ बनता है तो आम जनता के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। कागज़ को समझना, देखना, जैसे बैनामे या गोदनामा, बिक्रीनामा इत्यादि अगर बनते हैं वो अंग्रेजी में, पूर्णतः अंग्रेजी में बनते हैं और अंगूठा लगाने के बाद स्वीकार भी हो जाते हैं। उसमें एक लाइन लिखी भी आती है कि इन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में पढ़कर सुनकर समझ लिया। जो आदमी अनपढ़ है उसने कैसे पढ़ लिया, कैसे समझ लिया। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं जिसके लिए आज हमने डीएम साहब से मुलाकात की है, शादरा जिले के और उत्तर पूर्वी जिले के। हमारी प्रशासनिक इकाई के महामंत्री श्री राजदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे सारी इकाइयां दिल्ली की हमारी काम करेंगी प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का। उसी के साथ जनता अपने अधिकारों को समझेगी कि हमारे भाषाई अधिकार क्या हैं, हम प्रशासन में किस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं और किसी कागज़ को हिंदी में अपनी भाषा में ले सकते हैं। मैं आगे सवाल और कर लेता हूँ कि हिंदी का होना कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश समझता है और जितने भी सरकारी कागज़ बन रहे हैं वो बन कंप्यूटर से ही रहे हैं। तो आखिर यदि मान लीजिए टाइपराइटर है और या स्टेनोग्राफर रहे हैं या जितने भी शॉर्ट हैंड स्पेशलिस्ट रहे हैं सरकारी तंत्र के अंदर, वो सब इंग्लिश में रहे हैं, और यदि आप कहें तुरंत ही कहें कि नहीं जी हिंदी कीजिए, तो एकदम इतना बड़ा तंत्र को बदलना कहीं ना कहीं सरकार के बस की भी नहीं है। कैसे कहेंगे सर? देखिए, हम तुरंत के लिए नहीं कर रहे हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 का लाया हुआ है। हम तो आज मांग उठा रहे हैं क्योंकि ये चलन में क्यों नहीं है। हिंदी के स्टेनो पहले से मौजूद थे, वो कहाँ चले गए? और अगर आप कहते हैं कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा समझता है तो उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर कौन सा
बाहर का है। उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर हिंदी समझता है, हरियाणा का समझता है, हिमाचल का समझता है, ऐसी और पड़ोसी राज्य। केवल दिल्ली का ही कंप्यूटर ऐसा क्योंकि अंग्रेजी टेरिटरी भी तो है। दिल्ली से पूरे देश की राजनीति चलती है सर, कहीं विश्व की राजनीति चलती है। जब विश्व की राजनीति की बात आती है तो बात इंग्लिश में करना भी कंपलसरी है सरकार के लिए। आप इस बात को समझें। हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, लेकिन राजभाषा की उपेक्षा और राजभाषा का अपमान, ये एक बड़ी बात मैं स्वीकार करता हूं कि हम अंग्रेजी के उपेक्षक नहीं हैं, हम अंग्रेजी के विरोधी भी नहीं है, लेकिन अपनी भाषा का सम्मान कराना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और संस्था के और भी लोग हैं, मैं बात कर लेता हूँ। हिंदी पर बहुत जोर दिया जा रहा है, अलग अलग तंत्रों में यदि अलग अलग भाषाओं पर जोर दिया जाएगा तो कैसे सरकारी तंत्र इस बात को स्वीकार करेगा? सरकारी तंत्र को ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितने ही मेरे भाई खड़े हैं किसी को भी मुझे नहीं लगता कि 99% इंग्लिश का ज्ञान होगा। मुझे भी इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, इन्हें क्या होगा। तो इसलिए सरकार को ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे लिए सुगम है ये भाषा और इसमें हमें काम करना चाहिए। आपकी हिंदी पर इतना जोर क्यों? देखिए, मुझे लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में भी हिंदी में ही काम होता है, और ऐसा लगता है मुझे पूरे हिंदुस्तान में 70 के आसपास ऊपर या नीचे परसेंटेज जो लोग हैं वो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते ही नहीं है। मातृभाषा है, मातृभाषा है। लोगों को पता ही नहीं होता इंग्लिश में क्या लिख दिया, या हमने कहाँ साइन कर दिए, या सामने वाले ने हमें क्या कागज थमा दिया, पता नहीं होता है। इसलिए सामने वाले को पता चलना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए, जो उसके हाथ में कागज आया, चाहे वो चालान है, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ है, वो हिंदी है, उसे पढ़ ले बस। इसलिए हिंदी भाषा होना चाहिए। जैसे बात हो रही है, अभी मैं आप देख भी रहे थे तो मैंने आपको बुलाया, हिंदी को लेकर बात हो रही है कि सरकारी तंत्र में जो अंग्रेजी में बात हो रही है उसको हिंदी में किया जाए, क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा नाम हीरालाल शर्मा है। हाँ, मैं एक छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अधिकतर कई दफ़े हम जो है रजिस्ट्रियाँ कराने जाते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें इंग्लिश में मिलती हैं, जो कि आधी ना ही तो हमारी समझ में आती है, ना ही हमारे कस्टमर को समझ में आती है। बस क्या होता है कि वकील जहाँ कहता है कि यहाँ साइन कर दीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता होता साइन और अंगूठे जहाँ हो रहे हैं वो हमारे खरीदने के हो रहे हैं या बेचने के हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात जी भाई। मान लीजिए हम तो खुश होकर आए कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन घर जाके जब पता लगा के अंगूठे लगा दिए हम तो बेच के आए। अगले दिन आदमी आगे गए जी अपना सामान उठाओ, आप तो उसको सेल करके आ चुके हो। जो खुशी के थे वो तुरंत ही गम में बदल जाएंगे। इसलिए हम तो जो सरकार से अनुरोध चाहेंगे कि आप इसको देखिए, ना समझी वाली बात नहीं है सरकार जनता की, जनता समझती सब कुछ है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ घट जरूर रहा है कि अब समझे तो समझे क्या, उस समझने का फ़ायदा भी क्या है। क्योंकि जिस तरीके से उदाहरण दिया, यह उदाहरण यदि किसी के साथ यदि हकीकत में घट गया तो उस दिन इस भाषा का महत्व समझ में आ जाएगा कि आखिर द्विभाषा या हिंदी होना किस लिए अनिवार्य है। अपनी भाषा का सम्मान कराना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और इसके लिए यदि आवाज़ उठ रही है तो हम इसका साधुवाद करते हैं और धन्यवाद भी करता हूँ। यदि राजभाषा का सम्मान हो, इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि इसके लिए यदि कोई भी तंत्र अलग से बनता है और द्विभाषा में यदि अंग्रेजी में आप रखिए और साथ के साथ हिंदी में भी रखिए, जिससे कि जो व्यक्ति है जो एक निम्न दर्जे में शायद हिंदी भी अच्छे से नहीं समझ पा रहा, उसके लिए अंग्रेजी को समझना जो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी करने वाला है, उसके लिए कुछ राहत की बात होगी।